हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो सबसे पहले रहीम के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम बैरम खान था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे। कवि होने के साथ साथ वे वीर योद्धा और कुशल नायक भी थे। संदर्भ: प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव में संकलित एवं रहीम दास द्वारा रचित रहीम के दोहे शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहों में कवि ने जीवन पथ को प्रकाशित करने की सीख दी है। तो चलिए अब इन दोहों का अर्थ समझते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कवि कहना चाहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सांप लिपटे रहें, परंतु उस पर सांपों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। इस प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। अब अगला दोहा देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि परिश्रम करते रहने से असाध्य माने जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। असफलता के माथे में कील ठोककर सफलता पाई जा सकती है। बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी अपना निशान बना देती है। कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार अभ्यास करते रहने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उनका जानकार हो जाता है। परिश्रम और चेष्टा करते रहने से एक निठल्ला और जड़ बुद्धि समझा जाने वाला व्यक्ति भी कुछ करने योग्य बन सकता है, सफलता और सिद्धि का स्पर्श कर सकता है। इस दोहे से संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक गुरुकुल में एक बच्चा था जो कि बहुत ही मंदबुद्धि था। अपनी पूरी कक्षा में सबसे मूर्ख था और उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह मूर्ख ही बना रहा। सभी साथी उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे वरदराज यानी बैलों का राजा कहा करते थे। दूसरे शिष्यों द्वारा उस बच्चे को चिढ़ाया जाना गुरु को पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। अतः उन्होंने फैसला लिया और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे कहा कि बेटा, शायद पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं है और ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्या पता तुम किसी और काम में माहिर हो जाओ। अतः यहाँ पढ़ने में अपना समय खराब मत करो और जाकर कोई अन्य कार्य करने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। यह सुनकर शिष्य को बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर रस्सी से बार बार रगड़ने से घिस सकता है, तब परिश्रम करने से मुझे विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। तो उसने मन लगाकर पढ़ना आरंभ कर दिया। उसकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र थी, इतनी अधिक थी कि समय और भोजन का उसे पता ही नहीं रहता था। और यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। और इसी वरदराज की कहानी से एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई, जो कि हर बच्चे के लिए स्मरण रखने योग्य है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त। अब आगे का दोहा समझते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पुनि ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए।
रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटकाकर कभी मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। पहले जैसी बात ही नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी यादें आती हैं। ये एक समय था जब इस मित्र ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए प्रेम संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अब अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इस दोहे में कवि ने समझाया है कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती है, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब आगे की पंक्तियाँ। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले हैं लोग सब, बाट ले हैं कोय। रहीम के इन दोहों में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। शिक्षा। नित्य के दोहे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। थैंक यू।